हेलो क्रिप्टन स्मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों होंगे। अप्रैल चल चुका है भैया। क्वार्टर टू 2025 का चल चुका है। क्वार्टर वन जा चुका है, जो कि वर्स्ट कंडीशन रही है। क्वार्टर वन में न्यूज़ क्या रही है? सबसे बड़ी जो न्यूज़ रही है वो ये रही है आपका टैरिफ्स की न्यूज़। टैरिफ की न्यूज़ ने मार्केट में इथेरियम को 45% तक क्वार्टर वन में गिरा दिया है। ऑल्ट कॉइन पे जो प्रभाव है आपको पता है। लेकिन मार्च आपको इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया मार्केट में। मार्केट कहीं ना कहीं स्थिरता की तरफ आती हुई दिख रही है। जब बिटकॉइन स्थिरता की तरफ आएगा, साइडवेज मूवमेंट में आएगा, तभी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगेन मार्केट में मोमेंटम गेन हो। ये चार्ट देखना जरूरी है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्या सारी चीज हमें देखने को मिल रही है। चार्ट्स में दिख रही है कि वीक के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा साइडवेज जाने की मूड में हो रहा है भाई बिटकॉइन। अगर ये साइडवेज जाएगा, यहाँ सपोर्ट दिखाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए अच्छी चीज होने वाली है। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को देखना आखिरी तक। और कुछ न्यूज़ चल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल के दिन में जाते जाते मार्च ने दो चार न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव दी है मार्केट में, जो मार्केट में आगे मोमेंटम गेन करा सकती है। ठीक है, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं वीडियो पे भाई। लाइक वाइक कर देना। सब्सक्राइब वगैरह का बटन नहीं दबा रखा तो प्लीज़ दबा लेना। अब कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट की बात। कुछ मार्केट इस तरीके से हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। टोन में थोड़ा थोड़ा पंप दिखाई दे रहा है। देखो टोन क्यों पंप हो रहा है, टोन का एक मैं रीजन स्पेसिफिक बता देता हूँ आपको। सारी न्यूज़ बेस्ड चीज़ है। टोन का जो फाउंडर है वो शिफ्ट हो चुका है, आ चुका है दुबई की तरफ। आई थिंक दुबई में गया है, ठीक है भाई। वहां आ चुका है अपनी कंट्री से, जहां इस पे आरोप आरोप लगे थे, वहां से निकल के बाहर आ गया है। यूएस के साथ टोन इकोसिस्टम की क्या बातचीत चल रही है, ट्रम्प वगैरह के साथ, इनके साथ बातचीत चल रही है। और अगर यूएस में एक्सपेंड होता है टोन, तो टोन को बहुत बड़ी बड़ी जो फंडिंग है वो उठाने को मिल जाएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई टोन के अंदर, टोन के इकोसिस्टम के अंदर और टोन के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम गेन देखने को मिलेगा। सेकंड बात कर लेते हैं बीएनबी की। बीएनबी की मैं लगे अगेन एंड अगेन आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे बीएनबी लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा बढ़ जाएगा तगड़े तरीके से। इसलिए मैं बीएनबी की मल्टीपल टाइम्स आपसे बात करता हुआ दिख रहा हूँ। थर्ड मैं बात कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन में, वो यूएस बेस्ड ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यूएस बेस्ड जब ईटीएफ्स पास होंगे ना, ईटीएफ्स की हाइप बनेगी मार्केट में। सबसे पहले बिटकॉइन में आपने देखा, इथेरियम में हालांकि इतना अच्छा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जब न्यूज आई थी एक्सआरपी की, आपको याद होगी कि एक्सआरपी सिक्योरिटी वगैरह से हट चुका है, तो एक ही दिन में हमें एक्सआरपी में 40-50% का मूव देखने को मिल गया था। बाद बाकी अदर ऑल्ट कॉइन में हमें 30-30% के पॉजिटिव मूव देखने को मिल गए थे सोल वगैरह में। उस टाइम पे आपको याद होगी, आज से कम 8 या 10 महीने पहले, एक साल पहले लगभग, न्यूज आई थी एक्सआरपी की। एक्सआरपी से सिक्योरिटी वाला हट चुका है केस, ठीक है, एसईसी ने हटा दिया है। तो हमें सडन रात के टाइम पे एक पंप देखने को मिला था। किसी को मार्केट में अगर अपडेटेड रहता है तो उसको चीज ये याद होगी, ठीक है। तो इस तरीके का हमें कुछ मूव ईटीएफ्स के आने से, यूएस में जब पास होंगे भी, तो टैरिफ का ही जो बवाल है हटने वाला है। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात चल रही है। सारी कंट्रीज इसमें जोड़ दी है ट्रंप ने। अब 2 तारीख थोड़ी सी, अब 2 अप्रैल भी आई जाएगी। जब 1 अप्रैल आ जाएगी तो 2 अप्रैल और 24-72 घंटे में आई जाएगी भाई, ठीक है, यूएस के हिसाब से। 72 आवर्स में और पता लगेगा किस तरीके से मार्केट मूव करती है, यूएस स्टॉक मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, किस तरीके से चलती है। क्योंकि अभी तो यूएस स्टॉक मार्केट हमें डाउन ही देखने को मिली थी पिछले टाइम पे। अब कैसा मूव रहेगा वो देखने वाली बात होगी आज शाम के टाइम पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं मार्केट में थोड़ा सा आगे। ये चीज आपने जान ली है, मार्केट का हाल कुछ ऐसा है। ये आप देखोगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो भैया 34 चल रहा है। हम फियर में ही चल रहे हैं। बिटकॉइन में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब एक बार इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। क्वार्टर वन में हमें 45% का इथेरियम में मूव देखने को मिला है। अगर 45% का लास्ट मूव देखोगे तो इतना नेगेटिव मूव हमें 2022 में देखने को मिला था। लेकिन ये बेयर रन था, उस टाइम पे से हटा दो। तो इसे अगर हम हटा दें तो ऐसा मूव हमें 2018 में देखने को मिला था। 2018 में, 2018 के बाद 2025 में देखने को मिला है कि इथेरियम 45% गिरा है। लेकिन उसके बाद जो अगर मोमेंटम आप देखोगे इथेरियम के, तो पॉजिटिव रहे थे। ये 2018 की बात हटा दो क्योंकि बहुत पुरानी बात है यार। उस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती थी, इतना बड़ा गेम नहीं होता जितना बड़ा आज इथेरियम के लिए हो रहा है। तो बड़े बड़े मूव हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। ये 2025 का आई थिंक सबसे नेगेटिव क्वार्टर इथेरियम के लिए रहा है। बाकी जो 3 क्वार्टर रहेंगे, मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे या तो ग्रीन में क्लोज होंगे। अगर ग्रीन में क्लोज होंगे, वो भी बड़े ग्रीन में क्लोज होंगे, मतलब ज्यादा परसेंटेज में क्लोज होंगे। अदरवाइज थोड़ी बहुत में ग्रीन में ही क्लोज होंगे। नेगेटिव में मेरे हिसाब से एक भी इनमें नहीं होने जा रहा है क्लोज। सारे पॉजिटिव में ही होने जा रहे हैं थीरियम के लिए। जिस तरीके से थीरियम का प्राइस है, इतना डंप है, मार्केट की सिचुएशन देखते हुए, टोटल मार्केट कैप देखते हुए, बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हुए, अप्रैल का महीना आप देखोगे तो कुछ लाल और कुछ हरे में रहता है ज्यादातर। मतलब सेंटर में ये है, कुछ ना ज्यादा लाल की तरफ है ना ज्यादा ग्रीन की तरफ है। तो अप्रैल से ज्यादा मूव उम्मीद ये लगा सकता हूं मैं कि भाई 10-12% के प्लस में ही रहे बिटकॉइन के लिए। अब कुछ बड़ी न्यूज हो जाती है, कुछ बड़ा फंडामेंटल कुछ चेंज हो जाता है बिटकॉइन के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ न्यूज आती है, तो वो इस चार्ट को बदल सकती है। अदरवाइज 10 या 15% के पॉजिटिव मूव में हमें
अप्रैल के अंदर हमें ये बंद होता हुआ दिखाई देगा। जैसे जनवरी में दिखाई दिया था कुछ ऐसे ही आपको अप्रैल दिखाई देगा। उसके बाद अगेन मोमेंटम गेन करेगी, ठीक है, जैसा मुझे लगता है सारी चीजें रहने वाली है। यहाँ देखोगे लिक्विडेशन प्राइस कहाँ बैठा है अभी। लिक्विडेशन प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में 84,200 के आसपास बैठा है। नीचे की सारी लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी खा चुकी है, ठीक है। एक बार आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो देखो कुछ इस तरीके से हमें बिटकॉइन का प्राइस दिख रहा है कि अब थोड़ा सा ना ये कैंडल बनने लगी है, थोड़ी सी साइडवेज टाइप ऑफ बनने लगी है, एकदम मार्केट में डंप नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसा देखने को मिला था आपको कब, जब मार्केट थी यहाँ, ये वाला रेंज आप देखोगे तो थोड़ा सा पम डम पम डम पम डम, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट करा था मार्केट ने। तो सेम सिचुएशन यहाँ दिखेगी, थोड़ी सी पम डम चलेगा, थोड़े वीक ये गेम चलने वाला है। 80,000 के आसपास मार्केट बस टिकी रहे। 80,000 के ऊपर टिकी रहेगी मार्केट, कोई समस्या मार्केट में नहीं होने जा रही है किसी भी तरीके से। 80,000 को ब्रेकआउट कर दिया तो लास्ट जो मैं डाउन देख रहा हूँ वो 73,600 के आसपास तक देख रहा हूँ। इससे नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ कि भाई इससे नीचे मार्केट जाएगी। मुझे लगता नहीं ऐसा जाएगी। लोग बाग 70 की भी बात कर रहे हैं, टारगेट यहाँ तक की भी बात कर रहे हैं, लोग बाग 69,000 तक की बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी बैठी हुई है। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट, बहुत बार क्या होता है भाई, ये चार्ट्स बनवा देते हैं लोग बाग, वेल्स बनवा देते हैं रिटेलर्स को दिखाने के लिए। तो मुझे 69,000 वाली लगती नहीं है कि भाई इनकेस कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो ये फिल नहीं हो रही है, ये ऐसे ही रह जाएगी खाली। सिर्फ इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर बढ़ जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। और एक बार मार्केट यहाँ चली गई 95 पे, तो फिर सब देखना, ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको दिख रहा है ना 34 पे, ये दोबारा से यहाँ दिखेगा आपको इस जगह पे 70 के आसपास, 65 के आसपास, 75 के आसपास, 75 के आसपास ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। एक बार मार्केट इसे गई और एक बार टेस्ट करने से मार्केट जरूर जाएगी, ये बात पक्की है। कोई भी हफ्ता हो सकता है वो बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल, एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल पूरी मार्केट के माहौल को बदल देगी, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन और ये हो गया टोटल। टोटल कुछ ये हमें जो रेजिस्टेंस था इसको देखो नहीं तोड़ पाई है जो अपना रेजिस्टेंस था, लेकिन फेयर वैल्यू गैप पे बैठी हुई है जो कि एक अच्छा सिनेरियो है। 2.42 इसका डीप सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट पे तो अभी भी है, फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट पे अभी भी है, लेकिन 2.42 ट्रिलियन डॉलर्स इसका एक डीप सपोर्ट है, मैं कह सकता हूँ टोटल मार्केट कैप के लिए, ठीक है। टोटल मार्केट कैप ठीक रहेगी, ठीक, तो टोटल टू पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ज्यादा उसमें नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब आओ तुम न्यूज़ देखो कितनी बुलिश चल रही है मार्केट में। तुम कहोगे कि यार ये हो क्या रहा है। सबसे पहले देख लो भैया, टीथर ने बाय की है, यूएसडीटी ने बाय की है, बिटकॉइन लगातार अकुमुलेट कर रहा है ये। 735 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन खरीदे हैं टीथर ने, यूएसडीटी जिसमें आप ट्रेड करते हो। दूसरा, बिटकॉइन की जो माइनर्स है मारा, वो 2 बिलियन के स्टॉक ऑफरिंग करेगी भाई बिटकॉइन बाय करने के लिए। $2 बिलियन, $2 बिलियन, ध्यान रखना इस बात को। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं भाई, क्रिप्टो के जो स्टेबल कॉइन की जो लेजिस्लेशन है, लॉ मेकर्स हैं, उन पे बात चल रही है कि बिल विल जल्दी पास हो सकते हैं स्टेबल कॉइन के। स्टेबल कॉइन के होंगे ऐसे तो बहुत अच्छी बात है भाई, मजा आता हुआ दिख जाएगा आपको। मार्केट और ज्यादा स्थिरता के साथ ऊपर बढ़ती हुई आपको दिखेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। स्टेबल कॉइन के बिल्ड पे बात चल रही है कि किस तरीके से क्या सारी चीज कुछ करना है। डॉज कॉइन का प्राइस ड्रॉप हो चुका है क्योंकि डॉज कॉइन के जो मालिक है ना, ये मालिक ही कहोगे ना, एलोन मस्क को, ये करते हैं कुछ, इन्होंने कहा है कि डॉज कॉइन का डॉज में कोई भी रोल नहीं है और उसे हम कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है भाई। ये सब कुछ इन्होंने बोल दिया तो मार्केट में इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है। ट्रम्प फैमिली अब कंट्रोल कर रही है 60% स्टेक वर्ल्ड लाइबिलिटी फाइनेंस है, जिन्होंने इथेरियम खरीद रखे हैं $3,000 पे, $3,200 पे। जिसने कहा था उसने कि भाई कि तुम मुझे बाद में थैंक यू कर दोगे, एरिक ट्रम्प ने, लेकिन थैंक यू तो मार्केट का हो चुका है। उसके बाद इनका पोर्टफोलियो भी डाउन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 60% इनके स्टेक है भाई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। 60% स्टेक है, ये भी लॉस में चल रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। स्टेबल कॉइन इश्यूज सर्कल ने टैप किया है जेपी मॉर्गन को। आईपीओ फिलिंग हो सकती है भाई अप्रैल के अंदर, ये भी एक बुलिश न्यूज मार्केट के अंदर हो सकती है, लेकिन 2 अप्रैल को मत भूलना। 2 अप्रैल को इसलिए मत भूलना क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात चल रही है सारी कंट्रीज पे, रशिया वगैरह पे, सब पे ही बात कर दिया ट्रम्प ने कि लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो वो 2 अप्रैल देखनी थोड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए ज्यादा है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट को देखो थोड़ा सा, मतलब उसकी प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड करेगा बिटकॉइन का प्राइस एक्शन। बिटथम ने रिकॉर्ड किया है भाई नेट इनफ्लो, ठीक है, नेट प्रॉफिट, सॉरी, 110 मिलियन का नेट प्रॉफिट मिला है बिटथम को। साउथ कोरिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है बिटथम, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, अच्छी बात है भाई। यह देखो, ये देखो भाई न्यूज, हट 8 ने पार्टनरशिप करी है ट्रम्प बैक्ड फर्म के साथ। मतलब अब ट्रम्प जो है, जितनी माइनिंग कंपनी है बिटकॉइन की, उनमें अपना स्टेक लेने जा रहे हैं भैया 80% तक। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। उसमें पैसा लगा रहा है ट्रम्प, सोचो, ट्रम्प, एरिक ट्रम्प पैसा लगा रहा है उसमें यार, जो बिटकॉइन माइनिंग माइनिंग फर्म है। बिटकॉइन माइनिंग फर्म कितने प्रॉफिट में जाएंगी, किस तरीके से जाएंगी, बिटकॉइन ही वहीं से निकल रहे हैं जब, तो सोच सकते हो। लैरी फिंक ने भी, ब्लैक रॉक के सीईओ ने वार्न किया है यूएस की गवर्नमेंट को कि जो डॉलर है आपका भैया वो रिस्क पे है। बिटकॉइन
जो डिजिटल एसेट है बिटकॉइन अपना, वो सारा खत्म कर देगा आपको एक दिन। और सारी कंट्रीज लगी हुई हैं डीपैक करने में डॉलर को, कि डॉलर को हटाओ कैसे भी। और जब ही देखो यूएस इतना एग्रेसिवली चल रहा है बिटकॉइन की तरफ, बिटकॉइन को बाय करने के लिए, बिटकॉइन को अकुमुलेट करने के लिए, ये वॉर चल रही है। मतलब ऐसी वॉर जिसे कोल्ड वॉर आप कह सकते हो, बिटकॉइन को बाय करने की, चाइना गवर्नमेंट वर्सेस यूएस गवर्नमेंट। बाकी गवर्नमेंट को तो हटा दो, वो तो अपना अलग मुद्दों में लगे हुए हैं। ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, आगे फ्यूचर को सोचते हुए बिटकॉइन को अकुमुलेट करने पे लगे हुए हैं। कोई स्टैटिक रिजर्व की बात कर रहा है, कोई चुपचाप खरीद ले रहा है जैसे चाइना। ये सारी न्यूज़ से हमें ये पता लग रहा है सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट पता लग रहा है। जो न्यूज़ हम देखते हैं ना, इनसे हमें पता लगता है कि मार्केट का माहौल किस तरीके से बन रहा है। प्राइस अभी डाउन है क्योंकि और फाइनेंशियल मार्केट डाउन है, लेकिन हमें आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस बहुत आसमान की ऊंचाइयों पे देखने को मिलेगा। बिटकॉइन को अकुमुलेट करो, मल्टीपल टाइम्स में बोल रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को अकुमुलेट करो। ऑल्ट कॉइन को तो करो, कर रहे हो आप कि भैया इतने एक्स दे देंगे, इतने एक्स दे देंगे, लेकिन बिटकॉइन को मिस आउट मत करो। मैं ये कहने का मेरा मकसद है यार आपसे। स्ट्रेटेजिक ने बाय किए हैं भैया, कर लिए बाय। रोज खरीद लेता है भाई, मंडे को आके ऐसे खरीद लेता है जैसे आप संडे को शॉपिंग करने जाते हो अपनी किसी मार्केट में 2-4 हज़ार रुपए की। ऐसे ही भैया ये बिटकॉइन खरीद लिया है, 22,000 बिटकॉइन खरीद लिया है, $1.9 बिलियन के। होल्डिंग हो चुकी है 5,28,185 बिटकॉइन। 5,28,185 बिटकॉइन इन्होंने खरीद लिए हैं। मजा आ गया भाई, गुड, नाइस। तालिया भाई के लिए, भाई खरीद रहा है 2020 से लगातार। मेटा प्लांट ने इशू किए 13.3 बिलियन बॉन्ड्स बिटकॉइन की। छोटी सी डिप को खरीद देंगे दोबारा से, बड़ी बात है भाई। सब देखो खरीद रहे हैं ना आपके सामने, कोई ऐसा तो है नहीं जो कोई सेल कर रहा हो, कोई नहीं दिखा सेल करता हुआ। एक डेटा दिखाना भूल गया हूं मैं आपको, उसमें ऐड नहीं कर पाया आज मैं एक डेटा को। डेटा ये कह रहा है कि जितने भी बड़े बड़े 1,000 से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं लोग बाग, वो लगातार क्या कर रहे हैं कि बिटकॉइन की अकुमुलेशन चल रही है उनकी अग्रेसिवली, बिटकॉइन की अकुमुलेशन चल रही है अग्रेसिवली, वेल्स अकुमुलेट कर रहे हैं। तो प्राइस का अभी एटीएच नहीं बना है इस बुल साइकिल का, ध्यान रखना है। ऑल्ट कॉइन का जो इन्फ्लो है 5 हफ्ते में पहली बार पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा पैसा आता हुआ दिखाई दिया है ऑल्ट कॉइन की तरफ 5 हफ्ते बाद, जो कि एक बड़ी बात है। ठीक है, 226 मिलियन का नेट इन्फ्लो होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट वीक, जो कि एक गुड अच्छी बात है। मारा की मैं न्यूज़ बता चुका हूँ। बाकी न्यूज़ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। चाइना ने ब्लॉक कर दिए भैया, किसके, ब्लैक रॉक के 23 बिलियन की सेल्स ऑफ परानवा कैनल। ठीक है भैया, करते रहो। ये तो देखो वॉर तो चल ही रहा है, अनऑफिशियल वॉर चाइना वर्सेस यूएस चल रहा है, बात आपको पता है, ये मैंने बता दी है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया यूएस टैरिफ के खिलाफ एक साथ मिलके आएंगी भाई। ठीक है। यहाँ बिटकॉइन ने थोड़ा सा मूव लिया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, सारी न्यूज़ मैंने शेयर कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। ऑल राइट, बाय कैन बी सेफ भाई। मार्केट ऐसी चल रही है, देख लो टोटल टू ये रहा। बाकी बिटगेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। अकाउंट क्रिएट करने पे $150 दे रहे हैं वो आपको, अकाउंट क्रिएट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बिटगेट का। ऐप आप फोन में भी डाउनलोड कर लोगे और ट्रेड कर सकते हो। आने वाले टाइम में ट्रेड पे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस और देख लेते हैं भाई। बिटकॉइन की डोमिनेंस 62.26% है। ठीक है, हम देख रहे हैं भाई ये। ठीक है, यहाँ से अपना वो रेजिस्टेंस जोन था थोड़ा टूटा है। अभी देखो डोमिनेंस यार गिनने को बहुत बचा है डोमिनेंस में मेरे भाई। एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरी पुरानी लाइन थी भाई 68% की। ये मैंने बहुत टाइम पहले लगाई थी यार, सोच समझते हुए। ऐसा नहीं है, देखो बिटकॉइन ने पहले भी रिजेक्शन कहाँ से लिए हैं देखोगे तुम, यहाँ से रिजेक्शन लिए है, यहाँ से रिजेक्शन लिए है, यहाँ से रिजेक्शन लिए। हर बार जो बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है ना, वो बड़ी रिजेक्शन तो यहीं से देखने को मिली है 72 के आसपास से। यानी 10% की बात कर रहा हूँ मैं, 10% और डोमिनेंस बढ़ सकती है, मतलब 10 पॉइंट और ऊपर बढ़ सकती है। बहुत बड़ी बात बोली है भाई मैंने ये तो। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता कि हो। होगा क्या ऐसा? What do you think about it, man? What do you think about it? 61.5%। 58%। 66। देखो भाई, हो गया भाई जो होना था मेरे हिसाब से। इट्स इनफ ब्रो, हो गया भाई। ज्यादा नहीं है, 1-2% का मूव लेके चलो।
62 पे चल रहे हैं, 65 तक ले लो, 65, 65 66 तक, पॉसिबली 64 65 तक मूव आप लेके चल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है भाई मार्केट में। क्या लोगे अब तुम, कुछ पैसा बचा ही नहीं है, खाओगे किसे तुम। ये पॉकेट है अपनी जो बनी हुई है, ये पॉकेट फिल हो चुकी है, सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ चलने का माहौल बनेगा मार्केट में अब। क्या ही बचा है अब, 1.6 से 1.63 ट्रिलियन से हम 1 ट्रिलियन पे आके बैठ गए हैं। इतना पैसा भाई खा लिया है मार्केट में, तो बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। अगर वो पुराने लेवल्स पे आ गई मार्केट तो फिर तो कुछ है ही नहीं मार्केट में। ऑल राइट, तो जाती हुई दिखेंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मैं बिटगेट का, अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है। मार्केट सही चलेगी, थोड़ा समय लगेगा, ये क्वार्टर अच्छा रह सकता है मार्केट में। बाय, कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।